हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के 2 4 वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्न वाले 3.5 का प्रश्न 4 का भाग 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में सरल वे में समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। देखिए, सवाल सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि इस क्वेश्चन का हल आप अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 4 समझते। देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के एक बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात किया। ठीक है, ये समस्या से रैखिक समीकरण को बनाना है और उनका हल किसी बीजगणितीय विधि से हल करना, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, विलोपन विधि या बीजगणित विधि, किसी विधि आप हल कर सकते, इसलिए स्वतंत्र है। देखिए, प्रश्न 4 का भाग 5। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, यहाँ से दूसरा प्रश्न स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की विमाएं यानी देखिए आयत है। ठीक है, आयत जिसका लंबाई या चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं, चौड़ाई या लंबाई, तो विमाएं यानी आयत की लंबाई, ये लंबाई इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं चौड़ाई। ठीक है, तो आयत की विमाएं हो गया लंबाई या चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ देखिए आपका बोला गया आयत का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यह होता है आपका आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करने से पहले आपको लिख देता हूँ, चलिए सॉल्व करता हूँ। पहले देखिए सॉल्व, तो हम लोग आयत का क्या बोला, विमाई कहते हैं, तो आयत की विमाई हम लोग मान लेंगे। माना कि आयत की विमाएं की लंबाई बराबर मान लेंगे x इकाई। ठीक है, x इकाई मान लेंगे और चौड़ाई बराबर मान लेंगे y इकाई। ठीक है, क्योंकि सवाल इकाई में दिया हुआ इसीलिए आप लोग इकाई मान लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आया कि आप चलिए लिखिएगा आप क्या, प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, बोला कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। देखिए लंबाई क्या x है, इसको 5 इकाई कम कर दीजिए, x माइनस 5 कम कर देना मैंने आप घटा दीजिए। ठीक है, चलिए लिख दिया। और बोला गया है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखिए चौड़ाई को हम लोग क्या माने y, तो y को 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा दिए। तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो इन आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर हम लोग क्या माने थे, लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई में x माने और चौड़ाई क्या माने y, यानी आपका एक्स वाई। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए बराबर एक्स वाई। ये कितना इकाई कम हो जाता है, 9 इकाई। ठीक है, देखिए अगर आप लंबाई को 5 इकाई कम कर देते, देखिए x माइनस 5, और चौड़ाई को हम लोग क्या किया, देखिए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाई, चौड़ाई का तो y का 3 इकाई बढ़ा दिए, तो इनका क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, तो x गुने y कितना हो जाता है, 9 इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, इसीलिए x माइनस y से 9 घटा दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, तो देखिए x से y का मल्टीप्लाई किए एक्स वाई, फिर x से 3 का मल्टीप्लाई किए, दोनों का आगे कोई ना प्लस, तो प्लस दे दीजिए, प्लस प्लस प्लस, 3 से x का 3x, फिर माइनस 5, अब प्लस y का मल्टीप्लाई किया, माइनस प्लस माइनस 5 से 5y, अब माइनस प्लस माइनस 5 दिया 15। ठीक है, अब बराबर एक्स वाई और माइनस 9 लिख दीजिए। ठीक है, जो बचा हुआ उसको हम उतार देते हैं। अब क्या कीजिए 3x, अब माइनस 5y को सेम उतारिए, एक्स वाई। ठीक है,
और -9 को भी सेम उतारिए। देखिए एक्स वाई बराबर के इधर क्या प्लस में, बराबर को उधर भेज दिए माइनस में, और -15 बराबर के इधर क्या प्लस में, बराबर को माइनस में सॉरी बराबर को उधर भेज दीजिए, आपका हो जाएगा प्लस में। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई कैंसल, तो 3x माइनस 5y बराबर आपका हो जाएगा -9 से +15 घटाए, माइनस प्लस माइनस 15 में 9 किया, आपका बच गया 6, तो 6 लिख दिया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, आप समीकरण 1 लिख दीजिए। अब पुनः प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है वही लिखिए, पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार आपका कह रहा है, यदि यहाँ से यदि हम, ठीक है दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों को बढ़ाने बोला, तो क्षेत्रफल 67 इकाई वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो लंबाई को कितना इकाई बोला, 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई। देखिए ये देखिए 3 और देखिए 2, तो चलिए हम लोग लंबाई क्या माने थे x, तो x प्लस 3 बढ़ाने वाला इसलिए प्लस कर दिया, फिर y प्लस 2 चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाने बोला, तो आपका बोला क्षेत्रफल कितना आया था एक्स वाई, क्षेत्रफल कितना आ जाता है 67 इकाई बढ़ जाता है, इसलिए +67 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 67 इकाई बढ़ जाता बोला, देखिए 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए लिख दिए इतना। अब चलिए सॉल्व करेंगे, x से y का मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई, फिर x से 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा +2y, फिर +3 से y का मल्टीप्लाई कीजिएगा +3y, फिर +2 से +3 से +2 का मल्टीप्लाई कीजिए +3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई। अब +67 को लिख दीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप देखिए 2x यहाँ 2x होगा ना, ठीक है, x से 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2x होता है। ठीक है, अब देखिए 2x को ऐसे लिखिए, +3y को भी ऐसे लिखिए, बराबर xy को भी ऐसे लिखिए, +67 को भी ऐसे लिख दीजिए। तो एक्स वाई बराबर के इधर क्या है आपका प्लस में उधर लेके जाएगा, बराबर का माइनस में आ जाएगा -xy, और 6 भी प्लस में बराबर इधर उधर जाएगा -6। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई प्लस में माइनस में काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया, तो 2x को ऐसे लिखिए, 3y को ऐसे लिखिए, बराबर ऐसे लिखिए, तो 67 में 6 घटा। ठीक है, इसका आगे प्लस है, इसका आगे माइनस है, 6 का आ गया, तो प्लस माइनस 67 में 6 गया, आपका बच गया 61। 67 बड़ा प्लस है, प्लस रहेगा। ठीक है, बड़ा का चिन्ह देते करने वाले, ये आपका हो गया समीकरण 2। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि ज्यादा सुविधाजनक होता है सॉल्व करने में, जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है, करते हैं। देखिए इन दोनों तरफ से देखिए आपको किसको सॉल्व करिएगा, इन दोनों तरफ से हम करते हैं सॉल्व आपका x को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब y को भी कर सकते हैं, तो x को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x यहाँ कितना 3x है और यहाँ 2x है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 को तो हमको इक्वल करना होगा, तो इसलिए समीकरण 1 को 2 से गुना कीजिएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, और समीकरण 2 को 3 से गुना कीजिएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करते हैं, लिखिएगा समीकरण, मैंने इक्वल करना होगा आपको x को, तो देखिए लिखिएगा समीकरण 1 को 2 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करके क्या कीजिएगा, जोड़ने पे घटाने पे कीजिए, क्योंकि दोनों का आगे प्लस है। अगर दोनों प्लस रहता है और दोनों माइनस रहता है तो घटाने पे लिखते हैं, अगर प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पे लिखते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए घटाने पे, क्योंकि दोनों का पहले चिन्ह है प्लस, कुछ नहीं है मैंने प्लस। ठीक है, देखिए 3 ही आ गया, एक्स का आगे भी कुछ नहीं है प्लस, और 2x का आगे भी कुछ नहीं है प्लस है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, 2 से 3x से गुना किए 6x, फिर 2 से 10 का गुना कीजिएगा 5y का, तो 2 5 10y, और 2 से 6 का गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2 6 12। ठीक है, अब समीकरण 2 में 3 से गुना किया, 3 दूनी 6x प्लस 3 5 15y, अब बराबर 3 से 3 1 61 का 3 1 3 3 6 18। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, घटाने पे साइन चेंज होता है, यहाँ कुछ नहीं प्लस आ गया, 6x का आ गया तो माइनस दीजिएगा, प्लस है तो माइनस दीजिएगा, प्लस है तो माइनस दीजिएगा, कुछ नहीं मेरा प्लस ही है। ठीक है, अब क्या कीजिएगा यहाँ बराबर, ठीक है, अब कीजिएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस, देखिए जैसे साइन चेंज की है, 6x का जो प्लस था माइनस हो गया, 15y का माइनस हो गया, 183 का माइनस हो गया, प्लस तो गया,
पहले भूल जाइए उसको, ठीक है, तो काट दीजिए, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, 15 और 10 25 वाई, बड़ा क्या 15 माइनस है माइनस, अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7, सॉरी यहाँ आपको गलत हो गया, देखिए 3 से 3 का गुणा करने का 9 आता है, ठीक है, सॉरी, ये देखिए 3 से 3 का गुणा करने का क्या होता है, ये देखिए 3 है और 3 का गुणा कीजिएगा 3 से 9 होता है, ठीक है, तो 10 और 9 19 होता है, ठीक है, 19 या 19 लीजिएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको 171, ठीक है, एक का एक लिख दीजिएगा, और बड़ा क्या आपका 183 माइनस है माइनस, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा आपका 171 बटे 19, y यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में बराबर को दिया जाएगा 19, आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कितना से कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा 9 से कट जाएगा, 19 9 81, ठीक है, 19 9 आपका 171 होता है, ठीक है, 9 से कट जाएगा आपका पूरा, तो लिख सकते हो आप, यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए y बराबर 9 इकाई, ठीक है, लिख दीजिए। अब इस y के मान को कोई भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2, आपका x का मान आ जाएगा, लिखिएगा अब y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए, चलिए रख दीजिए, तो समीकरण 1 को हम लोग लिख देते हैं, देखिए समीकरण 1 है, देखिए समीकरण 3x माइनस 5y बराबर 6, ठीक है, लिख देते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, चलिए लिख देते हैं 3x माइनस 5y बराबर 6, तो देखिए 3x को ऐसे लिखिए माइनस 5y एक साथ मल्टीप्लाई में, सटा यानी मल्टीप्लाई में, तो 5 गुने y का मान है 9, लिख दीजिए, अब बराबर 6 को उतार दीजिए, यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि y बराबर 9, तो 3x को ऐसे लिखिए, माइनस 9 5 माइनस का चिन्ह दिया, 9 5 45, अब बराबर 6 लिख दीजिए, 3x को ऐसे लिखिए, बराबर 6 को भी ऐसे लिखिए, बराबर के इस साइड माइनस 45 और उस साइड जाएगा प्लस 45, ठीक है, तो 3x बराबर जोड़िएगा आपका आ जाएगा 45 से 6 को, तो 51, तो x बराबर आपका हो जाएगा 51 बटे 3x, यहाँ क्या मल्टीप्लाई बराबर को 3 जाएगा, तो डिवाइड में 3 से काटिएगा, 3 एकम 3 3 7 21, तो x का मान आ जाएगा आपका कितना 17 इकाई, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, अतः जो हम लोग माने थे उसको लिख देंगे, ठीक है, अतः क्या माने थे हम लोग, आयत की बीमाई, यही माने थे ना, देख लीजिए, दिखा देता हूँ, देखिए माना आयत की बीमाई की लंबाई, ठीक है, तो मान लीजिए जो माने थे उसी को लिख देंगे, तो लिखिएगा अतः आयत की बीमाई की लंबाई बराबर x बराबर 17 इकाई और क्या कीजिएगा, चौड़ाई बराबर y बराबर 9 इकाई, y 9 आया था ना आपको, लिख दिया, ठीक है, इतना इकाई आंसर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिल सकती है, अतः प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद।